उसको दिन में 20 कस्टमर से सेक्स करना पड़ता था। अगर नहीं करेगा गरम लोहा से उसको जला देते थे, और सिर्फ गरम लोहा से नहीं, उसके गुप्त अंग को ब्लेड से काट दिया था। मैं जब साइकिल से जा रही थी, मेरे को ऐसा थप्पड़ मारा, मैं सिर्फ 15 साल का थी, मेरा कान का पर्दा फट गया। उसने कहा, दीदी आपने कभी सुना है कि सिगरेट का बम से सेक्स करना? मेरे साथ वो सब होता था। क्या आपने किसी माँ को अपनी बच्ची की कपड़े को छूकर रोते हुए देखा? आज मैं इस दर्द से आई हूं, इस हकीकत से, जो लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये कहानी उन लड़कियों का आवाज है जो कहते थे, माँ मैं काम पर जा रही हूं, और कभी लौट कर नहीं आई। नमस्कार, मैं शुक्ला देवनाथ। मैं नॉर्थ बंगाल में रहती हूँ। आपको पता ही है, नॉर्थ बंगाल मतलब चाय बागान चारों तरफ, लाइक दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, आपने तो नाम सुना ही होगा। चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली, मगर हरियाली के बीच भी अंधेरा छुपा है। रोज रोज एक एक लड़की चाय मोहल्ला से मिटता था नाम। 2003 पढ़ते पढ़ते मैंने देखा मेरे दोस्त लोग गायब हो जाना। मैं बचपन से बहुत क्यूरी लड़की थी। क्यों गायब हो रहा है, कारण क्या था? मैं चाय बागान घूमने लगी और उनका माँ को बताने लगी, जे आप अपना लड़कियों को क्यों बाहर भेज रहे? तो कह रहे, गरीबी है, क्या करूं, क्या खाएगा, तुम खिलाओगे क्या? तो मुझे बहुत दुख हुआ था उस समय। मैं सिर्फ 14 साल की लड़की। मैं घर आई और बहुत सोचते रही। अचानक मेरे अंदर में ये जीत हुआ, जे अगर गरीबी है, मजबूरी है, तो क्यों ना स्किल और अवेयरनेस से इसे बदला जाए। मैंने अपना साइकिल को देखा, मेरा साइकिल को मैंने बेच दिया। मुझे याद था तब 1300 रुपए था, 2003, और मैं 1300 रुपए में उस साइकिल को बेची। बेच के मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स सीखा। सीख के मैंने पहला शादी सजाया था, मुझे मिला था 3000 रुपए। मैं बड़ा खुशी हुई। मुझे लगा अगर मैं अपना माँ का गोदी में रह सकूंगा तो उन लोग क्यों नहीं रह सकेगा, और यही था कोशिश। मैंने चाय बागान जाना स्टार्ट किया और लड़कियों को अवेयरनेस करना स्टार्ट किया, जागरूकता। पहले तो 1-2 लड़की आना शुरू किए। तब बाहर वाले ने बोला, अरे चाय बागान की लड़की, तू क्या सैलून चलाएगी क्या? तब मैंने बोला, क्यों नहीं चला सकती है। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैंने देखा था एक लड़की, उसकी माँ मेरे पास रोते रोते आई, कहने लगी, बेटी मेरी लड़की तो दिल्ली गया काम करने। मैंने कहा, हाँ किसने लेके गया? तो कहा, वही पड़ोसन अंकल ने बोला कि चलो लेके जाएंगे। तो वो लेके गया, उसका हाथ पकड़ के गया, और 2 महीना हो गया उसका फोन नहीं लग रहा है। तो मैंने उसका माँ के साथ जाके वो लड़की को बहुत खोजा, पुलिस स्टेशन, हर जगह, मगर उसका कोई पता ही नहीं चला। वो तो एक बोर्ड बन गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर मैंने सोचा, जब तक ये धरती की आखिरी बेटी सुरक्षित नहीं, मेरा सफर रुकेगी नहीं। मैंने ठान लिया, और कोई बेटी को ऐसा गुम होने नहीं देखूंगा। मेरा जीत यहां से स्टार्ट हुआ। मुझे एक दिन खबर आया, चाय बागान की एक लड़की नहीं है। अब मैं पता करते गया, किसने लेके गया? पता चला कि उसका जीजाजी ने उसको लेके गया। कहाँ लेके गया? दिल्ली, गोविंदपुर। अच्छा, मैंने वो लड़की का फोन कॉल निकाला और उससे बात हुआ। मेरा बात होने के बाद वो बताया कि उसका जीजाजी उसके साथ बहुत दुष्कर्म करते थे। अब क्या क्या दुष्कर्म? उसके साथ जो यौन शोषण कराते थे, जिसको कहते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग। उसके साथ उसके जीजाजी खुद तो सेक्स करते थे काफी, और भी एजेंट दलाल को लेके आके उससे सेक्स करवाते थे। यहाँ तक भी उसको दिन में 20 कस्टमर से सेक्स करना पड़ता था। अगर नहीं करेगा गरम लोहा से उसको जला देते थे, और सिर्फ गरम लोहा से नहीं, उसके गुप्त अंग को ब्लेड से काट दिया जाता था। वो लड़की जब मुझसे ये बात कहा तो मैंने कहा, मैं जाऊंगी, तुम्हारा जीजाजी को बोलो आज से एक नया लड़की आ रहा है, वो भी काम करेगा, उसको भी पैसा का जरूरत है। उसने अपने जीजाजी से कहा, तो उसने मुझे एड्रेस दिया। मैं चली गई। जाके उसका जीजाजी को मैंने बोला, आज से मैं भी काम करूंगी। हाँ तुम करोगे? हाँ मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, मुझे भी तो पैसा का जरूरत है भाई। रात मैंने वो लड़की को लेके भाग गया वहां से, और उसका जीजाजी मेरा गांव ही छोड़ दिया। फिर वो लड़की को ही मैंने ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग दिया। आज वो सशक्त है, और मैंने उसको शादी भी दिलाया। आज वो एक बच्चा का माँ है, और आज सिर्फ वो खूबसूरत
खुद को नहीं, लोगों को भी खूबसूरत होना सिखा रहा है। और यही था उसका आत्मविश्वास। जब मैं लोगों को जागरूकता करने गई तो चाय बगान एरिया है, आपको पता ही है, लोग वहां पर गरीबी होते हैं, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं होता है और ज्यादा से ज्यादा मजबूरी में जीते हैं। तो जब वहां पर एक लड़की, मैं बंगाली होके ट्राइबल कम्युनिटी का लिए काम करना बड़ा मुश्किल। मैं जाके जब जागरूक करने गई, मैं एक दिन ट्रैफिकर का घर में ही बैठी हूँ, ट्रैफिकर का घर में बैठ के उसको मतलब अवेयरनेस कर रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ। आपको पता है गांव में क्या होता है, चाचा मामा काका उन्हीं लोग ट्रैफिकिंग करता है। क्यों? क्योंकि उन लोग उनके साथ ज्यादा रिलेशनशिप क्लोज हो जाते हैं। शहर में देखो कोई किसी का नहीं, और गांव में देखो चाचा मामा, फुल चाचा मामा का ऊपर छोड़ देना, और इस चाचा मामा ही होते हैं। अगर इसको बाहर लेके जाके बेच दो, पैसा तो आएगा ना, और क्या चाहिए। इस चाचा मामा ही मेन रहता है ट्रैफिकर। मैं गाँव गया और घूमने लगा, ठीक उसी तरह मैं एक ट्रैफिकर का घर में बैठी और उसको जागरूक कर रही। वो क्या मेरे पीछे आदमी लगा दिया। मैं जब साइकिल से जा रही थी, मेरे को ऐसा थप्पड़ मारा, मैं सिर्फ 15 साल था भी, मेरा कान का पर्दा फट गया। आज भी कान में ना कम सुनती हूँ। सिर्फ ये नहीं, मेरे को जब मैं शादी नहीं किया, मतलब मैं 38 ईयर्स ओल्ड हो गया, मैंने शादी नहीं किया, ए तू तो 35 साल का हो गया, समाज क्या बोलेगा, शादी कर, अरे तू क्यों मेरा इधर में आ, मेरा पीछे क्यों आ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उस दिन तो कान तोड़ा था ना, अभी तेरा मुंह तोड़ूंगा। इस तरह का थ्रेड आने लगा। सिर्फ थ्रेड ही नहीं, मैं जब लड़कियों को जागरूक करती थी, उन लोग, जबकि मैं दूसरे कम्युनिटी से थी, एक बंगाली और उन लोग ट्राइबल, तो ट्राइबल भाषा सीखना, उन लोग का दिल तक छोड़ना, एक लड़की होके मेरे लिए ये काम आसान नहीं था। मुझे उन लोगों का मन जीतना, विश्वास जीतने में 22 साल लग गया। तो तरह तरह की धमकी आने लगी, कान फटाया, उसके बाद मुंह तोड़ना, फिर वो तो छोड़ दीजिए, कहा ये कहा तू लड़की हो कि अगर मेरी बीच आया तो तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। फोन कॉल तो आते रहते, मगर मैंने सोचा अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगी तो उठाएगा कौन? कोई एक तो खड़ा होने लगेगा समाज को बदलने का लिए। आपको पता ही है, हरियाणा पंजाब ये साइड में ना लड़कियों का रेशियो कम होता है। तो उन लोग क्या करते हैं, हमारे गांव में आते हैं, चाय बागान साइड में, जो यहाँ पर कौन लड़की है, शादी किया जाए, मतलब लड़का का उम्र होगा बहुत ज्यादा, 50, 40, 35, लड़की 16, 17, 18, बस शादी करना है उसको, तो बस वंश बढ़ाना है। तो कौन कमजोर दिल का है, किसके पास पैसा नहीं है, वो पहले ही देखते हैं। और आपको तो पता ही है, चारों तरफ एजेंट रहता है, मतलब हिंदी भाषा में जिसे कहते हैं दलाल। हाँ, तो उसे अगर वो उस तक पहुंच गया तो उसे तो मिल ही जाएगा लड़की। तो इसी तरह एक कहानी है, जो कि एक लड़की थी जो ब्लाइंड बच्चे, तो उसको 11 साल तक उसने पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं किया, मतलब पढ़ाई कुछ भी नहीं, घर में ऐसे बैठा था। घर बाहर का आस पड़ोस का आदमी बोला, अरे क्या पढ़ाएगी, दिखने नहीं सकता है, कौन करेगा इससे शादी, पढ़ा के क्या होगा, कुछ होगा क्या? तो उसका उसका पास एक ऑफर आया, ये लड़की को शादी दे दे, हरियाणा में एक लड़का है बहुत अच्छा कमाता है, तेरे को 2 लाख रुपए देके जाएगा, लड़की को दे दे शादी। अचानक मेरे पास खबर आया, मैं ऑन द स्पॉट पहुंची और कहा अगर तुम ये लड़की को शादी दिया डायरेक्ट पुलिस के पास लेके जाऊंगी। उसका माँ को मैंने धमकी दिया, लड़की को मैंने हाथ पकड़ा और उसका माँ उसका पेरेंट्स को लेके जाके मैंने ब्लाइंड स्कूल के पास गया और उसको ब्लाइंड स्कूल में दाखिल कराया। आज वो लड़की पढ़ लिख रहा है और इस तरह से मैंने शादी भी रोका। एक दिन क्या हुआ, मैं चाय बागान घूमने लगी, चाय बागान घूमते घूमते मुझे अचानक मुलाकात हुआ एक लड़का से, जो कि कोरोना काल में उसको किसी ने झांसा देके, मतलब कोरोना काल जब पीरियड खत्म हुआ, तो वो पीरियड खत्म होने के बाद उसे पता ही तो है पैसा का कितना आर्थिक तंगी थी तभी, तो उसको काम का एक झांसा दिला के किसी ने लेके गया, लेके जाके उसका ऑर्गन को चोरी करके लास्ट में उसको घर में भेजा। तो किस तरह से ऑर्गन का भी तस्करी हो रहा है, मतलब काम का झांसा देके। तो ये सब परिस्थिति में हमको क्या करना है, जागरूक करना है। मुझे एक लड़की मिली, मैंने उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो बोला दीदी मेरा नाम तो 3rd नंबर। हाँ, मैंने बोला ये कोई नाम हुआ क्या 3rd नंबर? उसने कहा दीदी मैंने तो नाम ही भूल गया मेरा। मैंने कहा ऐसे तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम अपना नाम ही भूल गया? तो उसने कहा दीदी मेरा पति ने मुझे बेच डाला। मैंने कहा तुम्हारा पति ने तुम्हें कैसे बेच डाला? उसने कहा दीदी मेरा ऑनलाइन में एक लड़का के साथ प्यार था और उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़ के चली गई पटना। पटना जाने के बाद उसने मुझे ऑर्केस्ट्रा में बेच दिया और रात को नाचना और सुबह को दर्द का साथ उठना। मैंने बोला क्या क्या करता था तुम्हारा साथ? तो उसने कहा दीदी
आपने कभी सुना है कि सिगरेट का बम से सेक्स करना? मेरे साथ वो सब होता था। आपने कभी सुना है कि एक लड़का सेक्स करके मुंह में कॉन्डम छोड़ना? मेरे साथ वो होता था। ये सब सुन के मेरा दिमाग तो खराब हो गया कि एक लड़की के ऊपर उसे एक सामान की तरह यूज करना। तो मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा, दीदी आप तो सबको नया जिंदगी दे रहे हैं, मुझे भी आप नया जिंदगी दीजिए। मैंने उसको ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग दिया। आज वो घर घर जाके दुल्हन सजाती है, मेकअप करती है, और 5-6 हजार एक दिन में उसका कमाई है। और वो गांव की हर लड़की को सिखाता है, जिंदगी में भी किसी को भी विश्वास करने के आगे तो बहुत बार सोचो। ऐसे ऑनलाइन में किसी से प्यार करके, प्यार का झांसा देके उसके साथ चला जाना, उसका जिंदगी नरक होता है। कम से कम किसी से प्यार करने के आगे तो बहुत बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसने जो भूल किया वो चाहता है और कोई लड़की ऐसा भूल ना करे। एक लड़की मुझे मिली, वो रास्ता में पड़ी थी, वही लोग उसको पकड़ नहीं रहा था। मैंने उसके सामने गया तो देखा उसका माथा में इतना सारा कीड़ा लगा था। मैंने उसको साथ साथ हॉस्पिटल में लेके गया, तो उसका कीड़ा हम उसको वॉश कराया। फिर उसको पता चला कि वो ऐसा क्यों हुआ। 20 साल बाद उसको किसी ने हॉस्पिटल में छोड़ दिया प्रेग्नेंट करके। मैंने उसका घर वाला को पता किया कि 24 चाय बगान और एक लड़की का सिर्फ फोटो दिखा के उसका कुछ नहीं पता कि उसका माँ बाप कौन है, क्या है, नहीं है। मैंने उसका घर वाला तक सिर्फ 2 घंटा में पहुंचा। उसका घर वाला को तो विश्वास ही नहीं है। बोल रहे हाँ वो तो मर गया है। हम बोले ना, नहीं मरा, ये है ना आपका बेटी? बोला हाँ। उसका माथा में इतना कीड़ा हुआ था, मतलब वो मेरी सबसे बड़ा मेरा जिंदगी में दर्द था। मैंने ऐसा एक लड़की को देखा जिसका पूरा शरीर में गया, और इधर में उसका प्रेग्नेंट। बाप रे, भयानक चीज, ऐसा चीज तो किसी का ना हो। मैंने वो लड़की को हॉस्पिटल में दाखिल कराया, उसके बाद उसका फैमिली को खोजा और उसको मानसिक हिसाब से सुस्त किया। आज वो बच्चे का भी माँ है और धीरे 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 उसका याददाश्त भी फिर रहा है। कौन लेके गया, क्या किया, कुछ नहीं पता। सिर्फ 20 साल बाद उसको किसी ने हॉस्पिटल का रास्ता में वो जगह में छोड़ के गया था। यहाँ तक कि कौन है उसका पता लगाने के लिए मेरे पास फोन आया था और मैंने 20 चाय बागान खोज के उसका घर का पता लगाया। आज वो नया जिंदगी जी रहा है। मैं हमेशा चाय बागान घूमती हूँ और पता करती हूँ कि कौन लड़की है, कौन लड़की नहीं है, किसने लेके गया। तो ये हमारा एनी टाइम कैलकुलेशन होता है। तो ऐसे ही एक नंबर मुझे पता चला कि एक लड़की को उसका, जब मैं उसके पास पहुंची तब मुझे पता चला कि उसका पति ने उसे बेचा था और उसका पति उसको वो माल लगे ताकि उसको, पहले तो बहुत दुबला पतला था तो उसको इंजेक्शन पुश करके उसको एकदम काम वाली बनाया। काम वाली नहीं बनाएंगे तो उसको पैसा कैसे मिलेगा। तो देखो, जहाँ पे गरीबी इतना, वहां पे पति अपना बीवी को बेच रहा है, तो भरोसा इंसान किसके साथ करेगा। वो लड़की को जब मैं लाने गया, वो लड़की को मैंने जब लाने गया तब मेरे साथ बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। मैंने लोकल एनजीओ, पुलिस सबको खबर किया था उसको लाने की टाइम। तो जब उसको लाया तो वो अपना मतलब शीशा देख के ही वो लड़की रोने लगी, क्योंकि उसका पूरा शरीर में जख्म, सिर्फ जख्म ही नहीं, उसको तो इस तरह का अत्याचार कि एक लड़की को अगर सिगरेट से सेक्स किया जाए, एक लड़की को अगर कॉन्डोम मुख में फेंका जाए, एक लड़की को अगर हद से ज्यादा कंटिन्यू 20 आदमी 20 कस्टमर हैंडल करना पड़े, तो वो लड़की का क्या रहता है शरीर में? कुछ भी नहीं। और उसको तो सिर्फ नशा किया जाता था। मैं बोला तुम कैसे ऐसे नॉर्मल सेक्स कर सकते हो? तो वो कहा, दीदी मुझे तो 2 रॉयल स्टिक पिलाना पड़ता था, मुझे तो नशा कराना पड़ता था, मुझे दुनिया भर का नशा करा के मुझे इस तरह का मजबूर कर दिया था कि कस्टमर आते रहता था और मुझे सेक्स करना पड़ता था। इस तरह का से वो लड़की को मजबूर किया जाता था। उसके साथ का जो घटना था, उसके साथ जो जो हुआ था, हम लोग सब जाने। फिर उसको लेके आके उसको मानसिक हेल्थ अच्छा करने के लिए उसको हम लोग डॉक्टर भी दिखाया, साथ ही उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसको मैंने ट्रेनिंग भी दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सशक्तिकरण भाषण से नहीं, स्किल से होता है। मैं कोई एनजीओ नहीं चलाती, मैं कोशिश चलाती हूँ जहाँ कोई लड़की और गुम ना हो, जहाँ कोई लड़की और डर से ना जिए, जहाँ हर लड़की आत्मविश्वास से जिए। जब भारत की हर बेटी निर्डर हो, आत्मविश्वास हो, उसी दिन मेरा मिशन और सक्सेस होगा। मैंने जो काम किया 2003 से आज मेरा मानव तस्करी के ऊपर काम 22 साल हो गया। अभी तक मैंने
35 के ऊपर चाय बागान में अकेले ही काम किया और अकेले ही काम करके 5,000 का ऊपर महिलाओं को सशक्त किया, जो आज अपनी पैर पे खड़े हैं और जो आज निर्डर है, जो आज निर्भय है, जो कहते हैं बाहर से कोई दिल्ली मुंबई से आदमी आए, एजेंट आए तो क्या करोगे, 100 नंबर में डायल। गांव का चप्पा चप्पा बच्चे से बच्चे जानते हैं, बाहर से कोई आएगा तो क्या करोगे, 100 नंबर में डायल। तो प्रशासन का हेल्प हुआ कि नहीं? हम यही चाहते हैं समाज के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सैनिक तैयार हो, यानी सामाजिक दायबद्धता के सैनिक। हम युवा से यही कहना चाहेंगे कि आप कोई कमजोर नहीं है, आपके अंदर की आग को पहचाने और आप अगर आपका आस पड़ोस भी ऐसा कोई है जो कि आवाज उन लोगों का दबाया जा रहा है तो आप कोशिश कीजिए, आपसे ही शुरू कीजिए ना। मैं भी जब इस फील्ड में आई ना, लोग कहते थे अरे आम लड़की ये क्या कर पाएगी, अरे ये तो चाय बागान की लड़की है, ये क्या कर पाएगी। मगर मैंने खुद पर भरोसा किया कि डोंट अंडर एस्टिमेट ए कॉमन मैन और एक कॉमन वोमेन। अभी तक मुझे कैबिनेट मिनिस्टर से गर्ल्स चाइल्ड राइट वोमेन एम्पावरमेंट की अवार्ड मिला है, मुझे डुअर्स रत्न मिला हुआ है, जबकि हमारी वहाँ 83 टी गार्डन है जहाँ पे मुझे एक रत्न सम्मान दिया गया है, क्योंकि मैं डुअर्स में रहती हूँ तो डुअर्स की टी गार्डन है, इसीलिए मुझे वहाँ से डुअर्स रत्न दिया गया हुआ है। मुझे पंजाब की डीएसपी द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं जोस्टॉक आशा की सभी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने मुझे मौका दिया, एक चाय बागान की लड़की को, कि मैं अपनी आवाज़ को और ऊर्जा कर सकूं। धन्यवाद।